हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा। पिछली वीडियो में मैंने आपको भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाव करना सिखा दिया है। अगर वो आपको नहीं आता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को जरूर देख लेना। तो एक बार फिर से देखिए भिन्न, सबसे पहले हम भिन्न का मतलब समझ लेते हैं। ये हमारा क्या दे रखा है, भिन्न। भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक ऊपर का वैल्यू जैसे मान लेते हैं, चलो क्या है x है, एक नीचे की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है y है। तो जो ऊपर का वैल्यू होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। और ये जो नीचे का वैल्यू y है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर भिन्न बराबर करें तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाता है, अंश बटे में हर। ठीक है, तो भिन्न की ये दो चीजें आपको पता चल गया कि एक अंश रहेगा और एक हर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भिन्न का गुणा करने के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन को जानेंगे। पहला है 8 बटे में 12 और दे रखा है 12 बटे में 4। तो देखिए एक इसमें नियम होता है, उस नियम को हम कहते हैं काटने का नियम। क्या कहते हैं, काटने का नियम। ठीक, अब काटने का नियम का मतलब ये नहीं कि हम किसी को काटेंगे, बल्कि संख्याओं को किसी संख्या के द्वारा, जैसे ऊपर की संख्या अंश है तो अंश को हर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो उसके किस में रहेगा, गुणज में रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं हम 8 बटे 12 मल्टीप्लाई 12 बटे 8 को। तो देखो 8 बटे में क्या दे रखा है, 12, ऊपर क्या है हमारा 12 बटे में 4। ठीक, पहले तो हमने क्या किया, इसको सेम ऐसे ही लिख लिया है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखो अगर हम ऊपर की कोई वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारा ऊपर का एक वैल्यू दे रखा है 12 और सेम यही वैल्यू हमारा दे रखा है नीचे भी 12 दे रखा है। अगर सेम वैल्यू है तो हमने 12 से इस 12 को क्या किया, काट दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा क्या दे रखा है 8 और यहाँ पे ये हमारा क्या दे रखा है 4। तो इस 8 को क्या इस 4 से काटा जा सकता है, हाँ, कितनी बार में, 2 बार में। तो 4 से हमने इस 8 को काट दिया कितनी बार में, 2 बार में। अब ऊपर क्या कुछ बचा है, कोई नंबर नहीं, नीचे कोई नंबर बचा नहीं। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2 बटे 1, या इसी को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 2। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाता है, 2। क्या इसको समझने में या इसको करने में कोई दिक्कत हुई, नहीं। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 20 बटे में 96। चलो लिख लेते हैं 20 बटे में 96 मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, 2 बटे 2। अब क्वेश्चन देखकर आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कुछ ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, या आपको ये क्वेश्चन पहले ही माइंड में आपके आंसर इसका हो चुका है, हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो चलो फिर से एक बार देखो। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि 1/12 हमारा यहाँ था ऊपर में, 1/12 हमारा था नीचे में, बट किसी दूसरे अंश का हर बना था और यहाँ किसी दूसरे हर का अंश था ये 12। तो देखो जब संख्याएं गुणज होती हैं, आपस में क्या होती हैं, गुणा होती है। जैसे सपोज करो हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें या फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करें, दोनों का रिजल्ट हमारा कितना आना है, 12 ही आना है। तो वैसे ही सेम इसका गुणा हो रहा है, तो गुणा में हमको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। वो संख्या इसके अंश का हो या इसके हर का हो, अगर आपस में संख्याएं बराबर हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखो 2 से इस 2 को हमने क्या किया, काट दिया। कितनी बार में कटेगा, एक बार में ये, एक बार में ये। ऊपर कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई 1, नीचे कितना हो गया, 96 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे सीधे हमारा रिजल्ट अभी कितना गया, 20 बटे में 96। क्या ये हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर, हाँ। हम इसको चाहें तो इतने पे ही आंसर इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका और भी ज़्यादा हम छोटा वैल्यू अभी निकाल सकते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का न्यूनतम मान कैसे निकालें। तो देखो हम डायरेक्टली, अभी तो आपको पता नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आपको पता होता। चलो हम बेसिक के ही कोडिंग ही करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा 20 दिया है, 20 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलो 20 का हम एलसीएम निकालते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 20 को सबसे पहले 2 से करेंगे, कितने बार में जाएगा, 10 बार में।
फिर 2 से करेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। अब ये 5 कितनी बार में, एक बार में। सेम वैसे ही हम इस 96 का भी करेंगे। 2 से करेंगे तो देखो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे तो अब कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। 24 दूना क्या क्या होता है हमारा, 48। अब 2 से करेंगे तो कितनी बार में, 12 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में। इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे हम। 2 से करेंगे तो 3 बार में। और लास्ट ये नंबर किससे कटेगा, अब हमारा 3 से ही कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 20 का कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 96 का कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार 2 आया है, 5 बार। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 1 2 से ये 1 2 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। 1 2 से ये दूसरा 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या कोई नंबर कटने वाला है इसमें, नहीं। तो बचा क्या चीज़ ऊपर हमारा, 5। नीचे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहीं हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है यहाँ से, 5/24। तो ये हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, 40/80 मल्टीप्लाई 120/60। चलो इसको भी करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आपने क्वेश्चन को तो देख ही लिया है। 40 बटे में हमारा कितना है, 80 मल्टीप्लाई 120 में कितना है हमारा, 60। अब देखो यहाँ पे एक तरीका आपको 2 तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको हम कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या है, 40/80 मल्टीप्लाई 120/60। और इधर हमारा कितना दे रखा है, 40/80 मल्टीप्लाई 120/60। देखो एक तरीका तो हमारा क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम इसको काटें, या आपको पहाड़ा याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं। देखो 40 से काट दिए एक बार में 40, 40 दूना 80। 60 से काट दिए एक बार में 60, 60 दूना 20। ऊपर देखो क्या आया, 1 मल्टीप्लाई 2, नीचे कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 और इसको काट दिए तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया, 1। ठीक है। अब देखो इसमें 1 होता है, देखो जब गुणा में होता है तो हम 0 को 0 से काट सकते हैं। इस 0 को इस 0 से काट दिए, इस 0 को इस 0 से काट दिए। अब 4 से 8 को कितने बार में काट देंगे हम, 2 बार में। 6 से इस 12 को कितने बार में काट देंगे, 2 बार में। सेम चीज़ आ गया ना, ऊपर 2 और नीचे भी 2, और इसको काट देंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक, क्या कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल नहीं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 75/26। चलो इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, 75/26 मल्टीप्लाई 54/450। 54/450। अब देखो क्वेश्चंस के नंबर काफ़ी बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, वही मेथड हमको लगाना होगा। तो देखो इस 75 को अगर हम करें तो 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, क्योंकि 3 पंचे 15, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा, 75। 26 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 13। अब 54 का देखो करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 मल्टीप्लाई 3 54। ठीक, अब 450। देखो नंबर थोड़ा सा हमारा बड़ा हो रहा है तो इसको हम साइड में रफर कर लेते हैं। 450 का 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कैरी 2 पंचे 10, 225 हो गया। अब ये सिर्फ हमारा किससे कट सकता है, या तो 3 से या तो 5 से, क्योंकि लास्ट का नंबर हमारा कितना है, 5। तो 3 से करते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। अब देखो ये जो 75 आया, 75 को अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो देखो कितना आया हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब
2 मल्टीप्लाई 3 और 75 को हमने क्या लिख रखा है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब सारे नंबर्स को देखो काटते हैं, 2 से ये 2। अब ये एक प्रकार का हम क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, है ना। अब देखो 1 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 5 से हम इस 5 को कैंसिल कर दिए और इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दिए। अब क्या कोई नंबर कटने वाला है, देखो कोई नंबर ऐसा नहीं हमको नज़र आ रहा है जो कटेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कितना बच रहा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे कितना बच रहा है यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 2। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 9। 13 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 26। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है 9/26। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में भिन्न का गुणा हम कैसे करते हैं वो करना समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।